स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए सभी दर्शकों को शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आगामी 22 सितंबर से शरद नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके समक्ष ये वीडियो इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि नवरात्रि से संबंधित जो भी खास जानकारी हो आप तक पहुँचे। तो नवरात्रि में सबसे पहले तो ये है कि माता का, देवी शक्ति का वाहन क्या होगा और उस वाहन के फलस्वरूप वो उस वाहन का फल लोगों के लिए, आम जनता के लिए कैसा रहेगा और किस शुभ समय में नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के दिनों की संख्या क्या होगी, क्योंकि प्रायः हर बार तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं, तो कभी नवरात्रों दिनों की संख्या कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है, तो इसका भी फर्क पड़ता है। और किन शुभ योगों में प्रारंभ हो रहा है, ये सारी बातें हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सर्वप्रथम इस बार जो नवरात्रि का प्रारंभ है वो सोमवार के दिन हो रहा है और सोमवार को भी शक्ति का वार माना गया है। तो सबसे पहले तो यही अपने आप में एक बहुत सुंदर योग है, सोमवार के दिन नवरात्रि का प्रारंभ होना। साथ ही इस बार जो नवमी जो पड़ेगी वो बुधवार के दिन पड़ेगी, तो सोमवार को प्रारंभ होना और नवमी तिथि का बुधवार के दिन पड़ना, क्योंकि बुधवार देवी दुर्गा का ही वार है। तो कुल मिलाकर के नवरात्रि का प्रारंभ और नवमी तिथि का पड़ना दोनों ही अपने आप में बहुत ही शुभ है एक प्रकार से। और चूँकि सोमवार के दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तो शशि सूर्य गजारूढ़ा, यानी देवी भागवत के अनुसार यदि सोमवार को नवरात्र प्रारंभ होता है तो माता का जो वाहन होगा वो हाथी होगा। हाथी पर सवार होकर के माता का आगमन होगा, देवी का आगमन होगा। तो चूँकि हाथी वाहन है तो इसलिए पूरे विश्व के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही ये सुखद रहेगा। हाथी का वाहन सुख समृद्धि लाएगा, खुशहाली लाएगा, सुख समृद्धि लेकर के आएगा हाथी का वाहन। तो इसके अलावा जो है इस बार नवरात्रि 10 दिन का होगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए नवरात्रि जो है, नवरात्रि के दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी कहा गया है कि यदि नवरात्रि के दिनों की संख्या बढ़ती है तो अपने आप में अच्छा माना गया है। तो कुल मिलाकर के इस बार जो शरद नवरात्रि है भक्तों के लिए बहुत खास होने वाला है और सभी के लिए अच्छा रहेगा, खुशहाली लाएगा, सुख समृद्धि लाएगा। और इस दौरान जो है नवरात्रि के दिनों के दौरान 2-3 ऐसे बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण संयोग भी पड़ रहे हैं। जैसे कि नवरात्रि के दूसरे दिन जो है द्विपुष्कर योग बन रहा है। द्विपुष्कर योग ऐसा होता है कि इस दिन अगर कोई चीज़ की जाती है, फायदे वाली, लाभ वाली कोई भी चीज़ की जाती है, कोई चीज़ क्रय विक्रय की जाती है, तो उसका 2 गुना लाभ होता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन द्विपुष्कर योग पड़ रहा है और फिर षष्ठी के दिन, छठे नवरात्र के दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है। इसके अलावा नवमी के दिन, बुधवार को नवमी के दिन पुनः एक बार रवि योग पड़ रहा है। तो एक प्रकार से अगर कहा जाए तो नवरात्रि का जो समयावधि है, इस दौरान कई शुभ योगों का भी योग पड़ रहा है। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात आती है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा। तो इस बार जो कलश स्थापना का मुहूर्त होगा 22 सितंबर 2025 को प्रातः 6 बजे से लगभग 7:30 बजे के मध्य, और इसके पश्चात 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के मध्य, और इसके बाद करीब लगभग 11:35 से और 12:30 के मध्य होगा। ये पूर्वाह्न यानी अपराह्न से पहले ये 3 विशेष मुहूर्त होंगे जो कलश स्थापना के लिए विशेष प्रशस्त होंगे। इसके बाद में दोपहर बाद में भी कई सारे ऐसे मुहूर्त होंगे, क्योंकि कई लोग पूरे दिन अगर नहीं कर पाते हैं तो वो संध्या के समय में भी करते हैं। तो उसके विषय में हम अगली वीडियो में बताएंगे। वैसे कि कुल मिला करके इस बार नवरात्रि बहुत ही सुखद है और योगों की भरमार है, अच्छे संयोग में पड़ रहा है। और इस बार सूर्य और चंद्रमा
ये बहुत दिनों बाद कई सौ वर्षों बाद इस तरह का संयोग पड़ रहा है कि सूर्य चंद्रमा बुध के साथ त्रिग्रही योग बन रहा है, और वो भी कन्या राशि में बन रहा है ना, कन्या राशि में है ना त्रिग्रही योग। वो भी कन्या राशि में सूर्य और बुध और चंद्रमा एक साथ विराजमान होंगे, और वो भी कन्या राशि में विराजमान होंगे। तो चूँकि सूर्य जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या राशि में सूर्य भी संचार करेगा और कन्या राशि में चंद्रमा भी संचार करेगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्भुत संयोग है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का एक साथ कृपा प्राप्त होगी। त्रिग्रही योग सैकड़ों वर्षों बाद ये योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के नवरात्रि इस बार बहुत अच्छा और शुभ रहने वाला है। आगे की वीडियो में हम कलश स्थापना के विधि के बारे में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।